सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे कारक और विभक्ति। कारक और विभक्ति, इसमें हमने जाना था कि कितने प्रकार के कारक हैं और उनका उपयोग किस प्रकार से वाक्य को परिवर्तित करने में या वाक्य निर्माण करने में किया जाता है। कारक के बारे में हमने जाना था कि इसमें 6 प्रकार के कारक होते हैं और विभक्तियां 7 प्रकार की होती है। इनके बीच में तालमेल ये है कि इन विभक्तियों के उपयोग से ही और कारक का उनमें समायोजन से ही, कारक और विभक्ति के प्रयोग से ही वाक्य का निर्माण होता है। अगर हमें कोई वाक्य कहना होता है, जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रही हूँ, तो इसमें भी कारक और विभक्तियां लगी हुई हैं, तभी मैं उन वाक्यों को संपूर्ण रूप से कर पा रही हूँ। यहाँ पर कारक में हमने जाना था कि 6 प्रकार के कारक में से कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, संबंध और संबोधन, इस तरह से को जाना था। ये देखिए यहाँ लिखा है कर्ता कारक। कर्ता कारक में इस तरह कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सभी चीजें क्या होती हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं, ऐसा बताया गया है। जिसमें हमने जाना था कर्ता कौन होता है? किसी कार्य को करने वाला कर्ता होता है। कर्म क्या है? उसके द्वारा जो भी काम किया जाता है वह कर्म है। करण क्या है? इस कर्म को जिस माध्यम से किया जाता है वह करण है। संप्रदान क्या है? संप्रदान है जिसके लिए किया जाता है वो संप्रदान है। अपादान क्या होता है कि अपादान से तात्पर्य होता है किसी चीज से अलग होने। अगर किसी वाक्य में कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो रही है या कोई भी चीजें अलग हो रही है तो वहां पर अपादान का उपयोग होता है। अधिकरण से तात्पर्य होता है कि किसी भी वाक्य का आधार, ये अधिकरण होता है। ठीक इसी तरह से आगे संबंध और संबोधन में बताया गया है कि जिस हिसाब से उसे संबंधित किया जाता है। जैसे मोहन राम का भाई है या राम मोहन का भाई है, तो वहां पर जो संबंध है दोनों बताए, या मित्र है या सहपाठी है, रिश्तेदार है, तो ये केवल संबंध से तात्पर्य, इस तरह के रिलेशन नहीं होता है। अगर हम ईमानदारी से दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वाक्य है काम करना, तो वहां पर वे दोनों आपस में परिश्रमी है, परिश्रमिक है। यहाँ पर ये स्पष्ट होता है दोनों श्रमिक है, तो श्रमिक भी एक प्रकार का उनका आपस में संबंध हुआ, तो ये संबंध कारक कहलाता है। संबंध और संबोधन, जिस नाम से हम उसे पुकारते हैं वो संबोधन है। एक एक लाइन में आपको समझ में आया बेटा? क्योंकि ये कर लिया था हमने, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ू। आगे जी महोदया, ये हमने पढ़ लिया था, मैंने उसको केवल रिवाइज किया है। अभी मैं आपको चलो एक एक लाइन में से आइडेंटिफाई करने बोलूंगी, तो आप बिना देखे कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, बताइए आप में से कोई एक, कोई भी आ जाइए। कौन आएंगे? आप अपने शब्द में बताइए, कर्ता क्या है? जो किसी कार्य करे, जो क्रिया को करने वाला कर्ता। बिल्कुल सही कहा आपने। कर्म क्या है? आप ये सामने देख के मत बताइए। महोदया जिस कर्म वो क्रिया कर्ता द्वारा हो रही है। बेटा एक में प्लीज एक बोला कीजिए, तो फिर दूसरा उसका अगर आपके पास भी जवाब है तो आप दूसरी बार में आइए, एक को बोलने दीजिए। हाँ, कौन बोल रहा है? बोलिए। महोदया जिस चीज के द्वारा क्रिया होती है उसको कर्म बोलते हैं। कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है बेटा, कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है। मैं पढ़ता हूँ तो मैं जो पढ़ने का काम कर रहा हूँ वो कर्म। करण क्या है? के द्वारा। महोदया सहायक है वो। बिल्कुल, कर्म ही है। जिसके द्वारा कर्ता क्रिया करता है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि ये इसका सहायक होता है, जो भी कर्म का सहायक होता है वो करण हुआ। महोदय कर्म जो करता जो काम करता है। हाँ जी। संप्रदान क्या हुआ फिर? और करण अलग होना महोदय, किसी चीज से मतलब विलाप होना। अलग होने पर। विलाप मतलब तो रोना होता है। संप्रदान का मतलब होता है उस चीज से जुड़ाव होने पर। यहाँ अपादान में आएगा बेटा, अपादान में होगा कि अलगाव होने पर, ये जुड़ाव के लिए है, ठीक है। महोदय करण मतलब क्या? करण से तात्पर्य उस कर्म का सहायक होता है के द्वारा। हाँ। के द्वारा। करण मतलब कर्म का सहायक। बताइए। संप्रदान मतलब अपादान होता है अलगाव, अगर एक शब्द में परिभाषित करें तो, है ना, अलगाव, है ना। अधिकरण क्या होता है? उसका बेस होता है, आधार होता है, उस वाक्य का आधार होता है। यहाँ केवल आसन है इसलिए वो आधार हुआ, ऐसा नहीं, उस वाक्य का आधार हुआ है। जैसे मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ अर्थात मैं दुखी हूँ, तो दुखी हूँ इसलिए रो रहा हूँ, तो ये इसका आधार हुआ। संबंध क्या होता है? एक शब्द में, एक शब्द में बताइए संबंध क्या हुआ फिर? कार्य की। बिल्कुल, उस कार्य को करने के लिए जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वो उससे संबंध होता है। और संबोधन जिस भी शब्द का उपयोग कर हे, अरे, हो। मतलब बुलाने के लिए यूज होता है। महोदय कारक सिर्फ 6 ही होते हैं ना प्रसाद? कारक छह है, लेकिन इसमें अधिकरण और ये संप्रदान और अपादान को एक साथ ले लिया जाता है बेटा। संप्रदान और अपादान को एक साथ ले लिया जाता है, इसलिए जो 60 है ना दिख रहा है वो ऊपर चले जाएगा, तो इस तरह से वो 6 होता है, ठीक है। महोदय पिछले सालों का महोदय हम संबंध और संबोधन करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। संबंध भी नहीं है, संबोधन भी नहीं है। जी महोदय, सिर्फ अधिकरण तक के ही है बेटा। नरेंद्र सर यही बताए थे, 6 कारक। विभक्ति के लिए हम देखते हैं आगे। विभक्ति में 7 प्रकार की विभक्तियां हैं। विभक्ति में अगर मैं उन 7 प्रकार में ना जाऊं, सामने ना दिखाऊं, तो आप मुझे विभक्ति के प्रकार बताएंगे बेटा? बोलिए कौन कौन से प्रकार हैं विभक्ति के? प्रथमा से सप्तमी तक। प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक। अब विभक्ति के बारे में अगर हम जाने, इसमें लिखा हुआ है देखिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। विभक्ति क्या होती है अगर मैं ये कहूं? ये सामने नहीं लिखा है, ये सामने नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं विभक्ति क्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? जैसे कारक, कारक क्या होती है? मैंने अगर आपसे पूछा, जितने भी प्रकार, हमने प्रकार पढ़ लिए, लेकिन कारक ही क्या है नहीं समझ में आया, तो फिर क्या है? कारक क्या होता है? किसी वाक्य को पूर्ण करने के लिए या किसी उस वाक्य को आगे की ओर अग्रसर करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है या जिनसे मिलकर उनका निर्माण हुआ है, वे कारक है, ठीक है। इसी तरह से विभक्तियां क्या है? विभक्ति किसे कहेंगे? महोदय जो कारक को क्रिया से रिलेट करे उसको विभक्ति बोलते हैं। क्रिया से करेगा, लेकिन अगर वो संज्ञा शब्द निकलेगा तो, क्योंकि हमने पिछले टाइम, आपको पता है, हमने आपको स्लाइड दिखाई थी, उस स्लाइड में मैंने कहा था कि शब्द या पद 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से वो 2 प्रकार आपको याद है? कौन कौन से प्रकार का मैंने नाम बताया था वहां पर? बोलिए।
जिनको भी याद है। जी महोदय, मैंने क्या बोला आप? अभी जैसे एक जवाब आया कि विभक्ति किसे कहते हैं, तो क्रिया शब्दों के साथ में जिनका प्रयोग होता है वे विभक्ति हैं, ऐसा एक जवाब आया। तो मैंने तो आपको केवल क्रिया, मैं आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ कि मैंने आपको शब्द के प्रकार बताए थे, याद आया? पद, पद इति शब्द, शब्द के प्रकार। जी महोदय, नाम पद और क्रियापद। नाम पद का एक दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, क्या क्या कह सकते हैं उसे? संज्ञा। संज्ञा पद। अब इसी क्रियापद को भी मैंने आपको एक दूसरा नाम बताया था, क्या कहेंगे उसे? वो धातु। धातु। तो आप जैसे अभी आपने कहा, तो आपने एक चीज छोड़ दिया था, उसी को मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी आपने कहा कि क्रिया शब्द, तो क्रिया शब्द ही नहीं, संज्ञा शब्द के साथ भी जिसका हम उपयोग करेंगे वे विभक्तियां हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभक्तियां दो तरह से प्रयोग की जाती है। और विभक्तियां क्या है? किसी शब्द के पीछे में जो प्रत्यय लगता है, जिसको कि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुप का प्रयोग किया जाता है, सुबंत कहलाते हैं। अर्थात किसी शब्द के पीछे में जब प्रत्यय लग जाता है तो वही विभक्तियां हैं। और ये विभक्तियां दो प्रकार की होती है, अर्थात दो पदों में। महोदय, ये जो लिखा है ना सूप करके, ये समझ नहीं आया, एक बार बताना तो। अच्छा, आप इसे रीड कीजिए बेटा, रीड कीजिए ना यहाँ से। शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। इनके 3 वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय 21 हैं, जिन्हें सुप नाम से जाना जाता है। सुप प्रत्यय के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग योग्य होते हैं तथा सुबंत कहलाते हैं। धन्यवाद बेटा। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रही हूँ, आपको अब शब्द रूप में जाना है, शब्द रूप में। और ध्यान रखिए, हिंदी में विभक्तियां नहीं होती, विभक्तियां होती हैं संस्कृत में। अब आप शब्द रूप में चले गए, शब्द रूप में अकारांत का पहला प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में कहिए, क्या होगा? बालकः, बालको, बालिकाः। बालकः, बालकौ, बालकाः, है ना? तो आपने जो बालकः विसर्ग लगाया, औ की मात्रा लगाई और आ में आह जो लगाया, उसी के बारे में बताया जा रहा है। आप उसके बाद आप मुझे पूछते कि प्रत्यय क्या है, तो इसी तरह से उन शब्द बालक है, लेकिन उसके पीछे जो मात्राएं लगाई गई वही, उसी को यहाँ पर प्रत्यय का नाम दिया गया है और इनका ही उपयोग किया गया है, तो इसे ही विभक्ति कहा गया है। और ये जो मात्राएं लगती है इन्हीं को सुबंत कहलाते हैं, ऐसा कहा गया है। नहीं महोदय, जैसे इसमें लिखा ना 21 प्रकार के प्रत्यय को ही सुप कहते हैं, तो फिर जब मतलब पीछे जैसे लगाए अपन बालकः में, तो वो प्रत्यय कहाँ हुआ कोई सा? संस्कृत में उसे लिया गया है ना बेटा। मतलब अब आप मुझे बताइए, जो विसर्ग है, एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रही हूँ। विसर्ग है, ऐसा कोई एक शब्द बताइए जो विसर्ग जो है किसी शब्द के पीछे में न लगकर आगे लगा होगा, ऐसा कोई भी एक शब्द बताइए। महोदय, विसर्ग संधि में हो है ना वैसा? हाँ, विसर्ग संधि में पूर्व पद में होता है। पूर्व पद में होता है, तो पूर्व पद में होता है तो उसके पहले भी शब्द होते हैं। मन लिखना है, मनः लिखना है, तो मनः धन बल, ठीक है। आपका एक उदाहरण मैं बोल देती हूँ, मनोबल, मनोबल विसर्ग संधि है, ठीक है। इसका उदाहरण होगा मनः धन बल, ठीक। मनः धन बल, इस शब्द में मन जो है उसके पीछे विसर्ग लगा है, ना कि मन। तो पहला शब्द हो चाहे दूसरा शब्द हो, आखिर शब्द के पीछे ही तो लगा है बेटा, आगे तो नहीं लगा है। तो पीछे जो लगने वाला हमें स्पष्ट है, प्रत्यय क्या है? किसी भी शब्द के, भले ही वो शब्द का मूल रूप ही क्यों ना हो, किसी भी शब्द के पीछे जो लगता है वो प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय हुआ ना महोदय। जैसे लोकोक्ति है, तो लोकः धन उक्ति, तो इसमें तो दोनों में लग रहे हैं। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता? तो शब्द तो मूल शब्द हुआ ना बेटा, ये कहा गया है कि
तो शब्द में भाई वही तो बता रहे महोदया। शब्द का अर्थ तो हुआ ना बेटा। अच्छा, लोग जो शब्द है अपने आप में कंप्लीट है कि नहीं है, ये बताइए। पूर्ण है वह कंप्लीट है पूर्ण है अपने आप में। जी महोदया। तो जो पूर्ण है वही तो शब्द हुआ ना बेटा। तो पूर्ण है तो भले ही वो किसी दूसरे के साथ लग गया। लोक धन उक्ति, अगर हम इसका विच्छेद करें तो लोक धन उक्ति, तो लोकोक्ति अर्थात लोगों के द्वारा कहा गया, उच्चारण किया गया, कहा गया, माना गया, जाना गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। तो लोग जी महोदया। शब्द तो पूर्ण हुए ना बेटा। तो ये इसलिए कहा गया। तो जी महोदया। आगे देखते हैं। तो ये विभक्तियां दो प्रकार की बताई गई है। एक तो वे जो पद हैं उस पर विभक्ति लगती है, और दूसरा कहा गया है कि उपपद विभक्ति। तो उपपद विभक्ति में हम आगे उदाहरण की तरफ देखें। पहले तो आप ये समझ गए ना कि कोई भी शब्द है उसके पीछे जो लगेगा उस प्रकार के, और दूसरा पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। अब ये दूसरा जो प्रकार होगा उसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें यहीं पर समझ में आ गया पहला वाला, जैसा कि आपने कहा अभी, है ना। कुछ कुछ चीजें हमने अभी जानी, इसलिए इसे जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में क्या कहा गया है? प्रथमा विभक्ति, अब मैंने जो आपको माइंड मैप बनाने के लिए बोली थी, माइंड मैप क्या कि आप बिल्कुल एक तरफ विभक्ति का कॉलम बनाएंगे, दूसरी तरफ कारक का, और तीसरी तरफ उसके हिंदी का, क्योंकि हमें इसके साथ ही साथ रचनानुवाद भी करना है। तो 3 कॉलम जब हम बनाएंगे तो हमें पहले कॉलम में दिखेगा क्या? प्रथमा विभक्ति, कर्ता, और उसमें तीसरे कॉलम में ने, इस तरह से कॉलम दिखेगा। तो हमने ये बना लिया। तो अब हम इसके पूरे वाक्य में ना जाते हुए केवल कर्ता को समझेंगे। कर्ता हमने समझ लिया, जैसे ऊपर की तरफ कर्ता क्या होता है? किसी काम को करने वाला होता है। तो काम करने वाले के साथ हमेशा प्रथमा विभक्ति लगेगी, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ये इसमें स्पष्ट बताया गया। इसमें स्पष्ट इतना ही है कि काम को करने वाला कर्ता अर्थात प्रथमा विभक्ति का रहेगा। इसलिए प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? जैसे बालका होता है ऐसे ही रामा होगा, ये मोना होगा, श्यामा होगा, लता होगी, ये सभी इसमें कहा गया। तो यहाँ पर कर्ता प्रथमा विभक्ति लगेगी, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगी, ऐसा कहा गया है। द्वितीय विभक्ति किसमें लगेगी? क्या कहा गया? प्रथमा ने द्वितीय को का जहां उत्पन्न होता है तो क्या आ जाएगा? कर्ता कर्म। तो कर्म के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी, कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति लगेगी। ये किस तरह से होगा? इसे कहा गया है कि जैसा आप देखेंगे द्वितीय विभक्ति वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट कर्म, ये आ गया, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। ये इसको समझना बड़ा आसान है बेटा। अब आप जैसे जैसे कारक रचना अगर आपने याद कर ली, आपको याद हो गया, वो तो फॉर्मूला है, उसे लर्न करना, उसके साथ आप 1 बाय 1 मैच करते जाइए। प्रथमा के साथ कर्ता, ठीक है, द्वितीय विभक्ति के साथ कर्म, तृतीय विभक्ति के साथ कर्म, और वैसे भी तो आपने उसको समझ ही लिया है कारक को। तो ये जितना भी आप देखते जाएंगे बस वैसा ही है। फिर मैं उसी चीज को रिपीट करूंगी, इसलिए नहीं कर महोदया लेकिन डिफरेंस क्या है महोदया? विभक्ति और कारक में रिलेटेड ही है ना दोनों? संस्कृत में है ना बेटा, दोनों है, ठीक है, लेकिन दोनों में कारण ये है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर, इनके बिना नहीं किया जा सकता। माता अभी बताया गया। विभक्ति क्या है? विभक्ति क्या है? विभक्ति प्रत्यय होती है ना। तो प्रत्यय कौन सा? जैसे रामा लिखना है कि रामेण लिखना है कि रामेभ्यः लिखना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो राम बस को जानती हूँ, तो मुझे कैसा पता चलेगा? कभी कभी हमने देखा ना, रामात लिखा जाता है, कभी रामायण आ जाता है। क्यों आता है ऐसा? क्यों होता है? तो वो मात्रा, हाँ, तो विभक्ति है इसलिए वो लगता है। तो जब हमने कर्म, जैसे मैं घर के लिए जाती हूँ, मैं घर के लिए जाती हूँ या घर की ओर जाती हूँ, ये की लगा, घर की ओर जाती हूँ, तो ये वाक्य मुझे कैसे पता चला? हमने, क्योंकि हम लोग है ना, कारक से, कारक रचना से पता चला, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रही हूँ। अब इसे मुझे संस्कृत में ही करना है,
तो कैसा रामाय रामात कैसे हो जाएगा, रामेण कैसे हो जाएगा, रामायण किस तरह से हो जाएगा, रामेण क्यों हो जाएगा, ये मुझे कैसे पता चले। तो विभक्ति उन्हीं मात्राओं के उपयोग करने का उपयोग है, तभी वाक्य हमारा शुद्ध बन पाएगा। जैसे गंगा, अच्छा जैसे हमने एक उदाहरण पढ़ा था ऊपर की ओर, गंगा हिमालय से निकलती है। महोदय वहाँ अलग हो रहा था, अलग हो रहा था, तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्या उसका संस्कृत कैसे बनेगा, अभी मुझे याद है, चौथा लगेगा ना, अभी मुझे वाक्य याद है इसलिए मैं बता पाऊंगी कि यहाँ पर ऐसे होगा, लेकिन अगर मुझे पूछा जाएगा कि इसका ऐसे हिमालय की जगह में ये मात्रा क्यों लगी है, या मैं सही उच्चारण कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, या वाक्य बना रही हूँ शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं कैसे बता पाऊंगी।